ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गई काले આપણે બ્રહ્મના આશ્ચર્ય ઉપર આપણે જોયું. આશ્ચર્યવત પશ્યતિ કશ્ચિદેનમ આશ્ચર્યવત વદતિ તથૈવ ચાન્ય આશ્ચર્યવચ્ચ ऐनं મન્યઃ શૃણોતિ શ્રુત્વાપ્યેनं વેદ ન ચૈવ કશ્ચિत्. આશ્ચર્યવચ્ચ एनं अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि वेद न चैव कश्चित्. ये ब्रह्म ईशावास्यमिदं सर्वम, उसके साथ उसका संगति होती है. ईश का वास, वास का मतलब एक होता है वस्त्र, और वस्त्र से सब आच्छादित होते हैं, यानी एक अलंकार के रूप में है. वस्त्र सबके लिए एक अलंकार के रूप में है. तो इस ब्रह्म से जितने जितने भूत मात्र इस पृथ्वी पर इस सृष्टि में दिखते हैं वो सब उसके अलंकार रूप है. तो क्या ये बड़ा आश्चर्य नहीं है? 84 लाख योनि है. 84 लाख योनि को योनि का नियमन एक जगह से हो रहा है. क्या वो बड़ा आश्चर्य नहीं है? तो ये सब बातें सुनकर के ये ब्रह्म का जो कार्यता है, ब्रह्म कार्यता ऊपर सबको आश्चर्य लगे, उसमें कोई बेमत नहीं है. ये आश्चर्यवत है. आश्चर्यवत इसीलिए ही उसको आश्चर्यवत सब कहते हैं. और आश्चर्य एक आश्चर्य से उसको सुनते भी है, लेकिन उसको सही उसके आश्चर्य को सही ग्रहण करना, सही तरीके से ग्रहण करना, वो सबके लिए समान नहीं है. उसको ज्ञानी, अज्ञानी, अर्धज्ञानी सब अलग अलग तरीके से देख रहे. कोई अच्छा दिख रहेगा, कोई बोला कुछ है नहीं, ब्रह्म है नहीं. अपना षड दर्शनों में आस्तिक दर्शन है, नास्तिक दर्शन है. वो सब अज्ञानवश उसको जो सही है वो दिखता नहीं है, वो सही है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो सही नहीं है. वो बड़ा आश्चर्य नहीं है? तो आश्चर्य ही है. तो इस आश्चर्य के बारे में हमने कल दिखा, और उसके आश्चर्य के ऊपर उसका भी हमने एक उदाहरण भी देखा. और आगे हम आज 30वें श्लोक में चलते हैं. तो 30वें श्लोक में है, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि. सर्वस्य देहे, सर्व के देह में, देही जो देही स्थित है. अभी देखिए, 11वां श्लोक से लेकर यहाँ तक 30वां श्लोक तक हमने कल देखा कि वो शरीर मीमांसा पूर्ण रूप से तम पद का ही प्रवचन है. तम पद दर्शा के अर्जुन को तू कौन है उसका ध्यान कराया है. यानी हम बोले तो हु एम आई,
आप कौन है? वेदांत बोलता है कि तुम आत्मा हो, लेकिन मीमांसा शास्त्र, ये सांख्य मीमांसा शास्त्र प्रकृति को प्रधान करते, वो शरीर, प्रकृति को प्रधान मानते हैं, वो शरीर को प्रधानता देती है। ये शरीर करता है, सब शरीर करता है, मैं करता हूँ, अहम करता है। तो ये शरीर मीमांसा हुई, पूरी शरीर मीमांसा हुई कि शरीर, आप सब कह रहे हो को ये शरीर है, शरीर है, लेकिन शरीर नहीं, शरीर तो नित्य अवध्य है, नित्य वल होना है। पर ये जो शरीर ही है, देह में जो शरीर है, आत्मा है, नित्य अवध्य, उसका कभी अवध नहीं होता है। शरीर का वध होता है, लेकिन शरीरी का नहीं वध होता है। शरीरी आत्मा है, जो जो शरीर, उस जिस शरीर जिसका अधिष्ठान है, वो आत्मा है, उसका वध कभी नहीं होता है। तो मैं कौन हूँ, उसके बारे में, मैं कौन हूँ, हु एम आई, उसके बारे में तो आपको वो जानना है तो आपको बहुत से सारे पुस्तक मिल जाएंगे। उपनिषद उपनिषद बताएगा, वेदांत में बताएगा, मीमांसा दर्शन शास्त्र बताए कि आप कौन है, अलग अलग तरीके से जो अपना दर्शन है वो बताएंगे, बताते हैं। लेकिन मेरा कौन है तो कोई कहे तो कोई सामने नहीं आएगा कि मैं तुम्हारा हूँ। देखा कि संसार ये की यात्रा, एक मुसाफिर की यात्रा, ट्रेन में एक मुसाफिर यात्रा कर रहा है, ऐसा ही है, आता है जाता है, कोई उसको पूछता नहीं है, उसका कोई नहीं है। इस मुसाफिर को अपने अकेले अकेले ही इस संसार में झुझुमना है। तो इस संसार में, इस जगत में अगर आपका कोई है तो सिर्फ भगवान ही है। यहाँ अर्जुन को बचाने वाले सिर्फ भगवान ही है। जिस तरह द्रौपदी को जब उसका वस्त्राहरण हो रहा था, तब बहुत देर से श्री कृष्ण भगवान की याद आई, क्योंकि आजू बाजू सब खड़े थे, किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश नहीं की। सिद्धा पितामह ने भी उसकी बचाने की कोशिश नहीं की। तो उसको कृष्ण भगवान की याद आई। कृष्ण भगवान तुरंत हाजिर हो गए। जितने जितना वो बस खींचता जाता है, वो पूरा उसकी उसकी लाज की संभाल करते रहे। अगर दृढ़ निष्ठा होगी तो साक्षात्कार जरूर होगा। तो ये देह ही नित्य अवध्यो, अवध्य देही नित्य अवध्य है। तो इसके बारे में कोई शोक करने की जरूरत है? देही नित्य अवध्य है, तो इसके बारे में शोक करने की कोई जरूरत है ही नहीं। शोक को बिना बुलाए मेहमान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या शोक सबको पसंद होता है? शोक सबको, किसी को पसंद नहीं होता है। सब आनंद, सबका प्रयोजन आत्यंतिक सुख के लिए है। शोक के लिए किसी का प्रयोजन है नहीं। शोक किसी को कबूल है ही नहीं, क्योंकि शोक का कभी शुभ परिणाम आता नहीं है। शुभ परिणाम आज तक किसी ने दिखा नहीं है। हर हालत में शोक से मुक्त होना है। जैसे जैसे विरक्ति आती जाती है, जैसे जैसे जिस 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 पदार्थों में से विरक्ति आती जाती है, उसको छोड़ो। वो पदार्थों, भौतिक पदार्थों का वही कारण है। उसका न मिलने पर, उसका कुछ विनाश होने पर हमको शोक होता है। ये शरीर ये भौतिक है ना, पंच महाभूत से बना है ना, भौतिक शरीर है। शरीर छूटता है, कुछ गहने गुम हो जाते हैं, ये छूट जाते हैं, तो तब अपने को ये शोक की दशा में हम आ जाते हैं, रोदन करना चालू हो जाता है। तो जितने जितने वस्तुओं में
या पारिवारिक संबंधों में या भौतिक साधनों में राग छूटता जाए, उसको छोड़िए। जो छूट गया उसको फिर से बंधने की, उसके साथ फिर से बांधने की जरूरत नहीं है। जो छूट गया उसको छोड़ो, वही आपके लिए लाभदायक है। किसी को कोई मनाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का साथ छूट गया, उसका साथ लेने के लिए मनाने की जरूरत नहीं है। छूटा, ईश्वर की कृपा। आने वाले को एक सलाम, जाने वाले को 1000 सलाम। अब वो आप वो नहीं आएगा तो आपको इतना वक्त ज्यादा मिलेगा पर प्रभु के सन्निधि में बैठने का। तो वैराग, जितना जितना वैराग्य बढ़ेगा, इतना सुख बढ़ेगा। और वैराग्य नहीं आएगा, संसार में रत रहेंगे तो संसार के सब का अनुभव करना पड़ेगा। संस्कार की सब जो प्रक्रियाएं चल रही है उसका अनुभव करना ही पड़ेगा। तो हे भारत, न त्वम शोचितुम अर्हसि, तेरे को शोक करना जरूरत नहीं है। हे भारत, तेरे को शोक करने की कोई जरूरियत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने उसको भारत किया है, भारत नाम से संबोधन किया है। भारत, भगवान श्री कृष्ण का संबोधन है भारत नाम से। तू भरतवंश का अंश है। हे भारत, हे अर्जुन, तू भरतवंश का अंश है। तो भरत कौन था तेरे को मालूम है? वही भरत 5 साल का था तो वो सिंह के बच्चों के साथ खेलता था। उसका उसका बहादुरी का ये तो देख तू। तो ऐसा तेरा वंश है, ऐसा तेरा वंश है। उसके तो तू उसकी तो जरा मर्यादा रख, उसका तो जरा ध्यान रख कि तू कैसे शोक कर सकता है। ये तो तेरे लिए तेरा तेरा वंश का खराब दिखाने की बात आ गई। अब इस टाइम में तू अगर शोक करता है तो तुमको वंश को खराब करता है। तो उस तो भगवान ने अलग तरीके से उसका नाम याद दिलाकर भी उसको शोक में से मुक्त करने की ये बताई। भरत का दूसरा अर्थ है प्रतिभा, यानी प्रकाश। जो प्रकाशित करता है वो प्रकाशक, प्रकाश्य नहीं, प्रकाशक, जो दूसरे को प्रकाशित करता है। आगे हमने देखा था कि अर्जुन नाम की दवा सुनते ही दुर्योधन को भी चैन नहीं आता था। अरे तेरा तेरा नाम का खुद इतना ये है, उसका नाम का भी इतना प्रभाव है। तो तेरे को एक कार्पण्य दोष, तेरे को ये दोष, ये शोक लाने की क्या जरूरत है? तेरे नाम से सब घबराते हैं, तो उसकी भी तो, तेरे नाम की भी तो लाज रख। क्यों तू शोक करता है? ये तेरे ये बिफिटिंग नहीं है तेरे लिए। तेरा तेरा नाम, तेरा वर्तमान का पोजीशन, यानी वर्तमान स्थिति को देखकर ये पोजीशन नहीं है। तू तू श्रेष्ठ धनुर्धर है, तू इंद्र का पुत्र है। इतना तो समझ, तू इंद्र का पुत्र है, तू श्रेष्ठ धनुर्धर है। ये तेरे को शोभना है तो शोभायमान नहीं देता है कि अब जब युद्ध की पूर्ण रूप से तैयारी हो गई है, रण मैदान में हम खड़े हुए हैं और तेरे तेरे को ये शोक आता है कि अब मैं नहीं हूं। अर्जुन, तूने ही कहा है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृछामि त्वाम धर्म से मूढ़, धर्म से मैं मूढ़ हो गया हूँ। मैं कार्पण्य का एक करे हूँ। मैं कृपण भाव से आपको पूछता हूँ और तू सलाह लेने को आया है तो ये तो सुन कि तेरे को ये तेरे 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 को एक कृपणता भाव तेरे को छोड़ना पड़ेगा।
ये तू कृपणता भाव तू छोड़। है कि एक दफा भगवान शिव शिव जी एक व्याध के रूप में आए थे। ये एक व्याध के रूप में आए थे। तो उस युवक उसके सामने भी तो तीर चला के तैयार हो, तीर उठा के तैयार हो गया था, बाण उठा के तैयार हो गया था। जब भगवान के सामने भी तूने एक बाण उठा लिया था, तो अभी ये तो सब तू समझ गया, ये सब तो अब सब मरे हुए हैं, तू उसके लिए क्या चिंता करता है। अलग 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 तरीके से भगवान श्री कृष्ण उसको उसको ठिकाने पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे फिर उसको और तरीके से समझाते हैं। देख, ये जो तू है ना, तू सबका करता नहीं है, करता तो दूसरा कोई और है। उदाहरण के तौर पे उसने बताया कि देख, ये मोटर कार है, ये मोटर कार भी है, उसने अलग अलग पार्ट से एक कार को बनाया है, उसको जोड़ चालू के ये मोटर कार बनी हुई है और उसको नाम दी गया मोटर कार। अब वो समझे लेकिन वो खुद चलने में शक्तिमान नहीं है। वो मोटर गाड़ी खुद चलने में शक्तिमान नहीं है। जहां तक उसमें पेट्रोल डाल के शक्ति स्वरूप पेट्रोल डाल के ईंधन की शक्ति न दे के जाए, वहां तक वो चलने में समर्थ नहीं है। ये तेरा वो शरीर भी में अलग अलग पुर्जे हैं, बने हुए हैं, वो सब एक चेतन आत्म तत्व के हिसाब से चलते हैं और इससे तेरा तेरा प्रभाव है, वही उससे तू प्रकाशित है, वो चेतन तत्व से तू प्रकाशित है। तू प्रकाशक है, प्रकाशित नहीं है। जहां तक वो चेतन तत्व नहीं है, वो गाड़ी नहीं चलती है, तेरे में चेतन तत्व नहीं है, तो तू भी कुछ कर सकता नहीं है। वो उस प्रकाश से तू प्रकाशित हुआ है और यहाँ तू सबका प्रकाशक है। अवयोद्योयम आत्मा अवध्य, आत्मा अवध्य है, उसका कोई ऐसा निमित्त नहीं है कि इतना समय के बाद इतने उसका वध का कारण बने। कोई कभी भी कोई निमित्त होने वाला नहीं है कि आत्मा कभी आत्मा का कभी हनन हो सके। वो नित्य अवध्य, वो नित्य है। स्थाणु, चलो आगे आगे हमने उस आत्मा के बहुत से सारे विशेषण हमने देखे हुए हैं, ये सब उसको बिफिटिंग है। अगर कोई वस्तु या कोई वस्तु कोई निमित्त रूप या आश्रय छूट जाने, कोई निमित्त या आश्रय रूप छूट जाने पर वस्तु का नाश हो सकता है। हैं? समझो कि हम कुछ किसी का आधार लेके खड़े हुए हैं और आधार निकल जाए और आश्रय छूट गया है, तो शरीर का नाश हो सकता है, लेकिन आत्मा का नाश कभी नहीं होता है। कोई निमित्त कारण सर ये स्थूल देह का नाश हो सकता है, लेकिन आत्मा का नाश नहीं हो सकता है। प्रकाशित वस्तु का नाश से प्रकाशक वस्तु का नाश नहीं होता है। अगर शरीर मर गया, यानी प्रकाशित जो शरीर था उसका नाश होने से प्रकाशक का नाश नहीं होता है, आत्मा का नाश नहीं होता है। इतना सारा सब समझाया, इतना समझ समझ के कृष्ण भगवान ने बार बार अर्जुन को बोले। तो अब इतना समझा जा सकता है कि उसके मन में सिर्फ अगर
शोकजनक भाव, या तो अभी शोकजनक भाव नहीं, लेकिन देखो कि दया रूप भाव अगर बच गया होगा तो गुरु आचार्य और प्रपितामह के संबंध में होगा इतना। और अन्य कौरवों के प्रति, बंधु बांधवों के प्रति उसका शायद मोह छूट गया होगा। लेकिन जो तीन वडील है, गुरु है, आचार्य है, पितामह है, उनके बारे में अभी और उसको उसको थोड़ा मुश्किल लगता है कि ये सबको तो मैं भूल जाऊं, लेकिन मेरे वडील, मेरे गुरु, जिसने मेरे को अपनापन दे दिया है, स्वीयम साम्य दे दिया है, उसको मैं कैसे भूलूं। भगवान इसको समझ रहे हैं, वो समझाने की भी कोशिश धीरे 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 करेंगे, वो भी एक दफा छूट जाएगा। भगवान कहते हैं देही आकार, देह का जो आकार है पंच महाभूतों के लिए आकार है, वो तो परिणत होता ही रहेगा। ये देह का आकार, ये पंच महाभूतों का बना हुआ शरीर का आकार तो बदलता ही रहेगा। गुरु भी हो गया उसमें, आचार्य भी हो गया उसमें, और वडील भी हो गए उसमें। लेकिन अब इस समय में किसी के लिए शोक करना उचित नहीं है, ऐसा समझा के भगवान उनको यहाँ ये सांख्य दर्शन के द्वारा जो उसको सांख्य बुद्धि देना था, सांख्य दर्शन कराना था, प्रकृति प्रधान जो सांख्य है उसका दर्शन करा था, शरीर के बारे में जो प्रकृति कहती है और वेदांत कहता है उसका विवेक पूर्ण रूप से उसको सुनाया और उसको अवगत कराया कि ये शरीर के लिए चिंता करना कोई जरूरत नहीं है, वो सब जो हो रहा है वो अपने विधि के नियम अनुसार सब होता है, उसमें कोई कर्ता नहीं है, कोई किसी का वो कर्म नहीं है, वो कर्म है, वो कार्य क्या है, तो ब्रह्म की है, वो विधि की है, वो ही करेगा। ठीक है, तो अभी हम अगले श्लोक में जाएंगे, 31वें श्लोक में जाएंगे। सांख्य शास्त्र पूरा हुआ। अभी प्रथमाध्याय ने अर्जुन ने दो बात कही है। प्रथमाध्याय ने अर्जुन ने दो बात कही है। उत्सन्न कुल धर्माणाम धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवति उतः। प्रथमाध्याय ने उसने धर्म के बारे में बात करके अपने को शोकग्रस्त किया था कि धर्म क्या है, कि ये पूरा कुल का सत्यानाश हो जाएगा, धर्म का नाश हो जाएगा और इस पृथ्वी पर अधर्म हो जाएगा, इस देश में अधर्म हो जाएगा। तो ये अधर्म, तो भगवान ने सोचा कि उसको धर्म के प्रति आस्था बढ़ा रहे हैं, तो लाओ उसका धर्म के बारे में सोचे। तो भगवान ने कहा कि ये सब धर्म की बात छोड़, लेकिन तू तेरा क्षात्र धर्म क्या है वो तो जो। तो भगवान यह है उसको उसके क्षात्र धर्म के बारे में अभी अगले सुख से बताने का चालू करते हैं। यहाँ दूसरों का तो धर्म देख लिया, दूसरों के बारे में हृदय करके तू तू धर्म के हिसाब से अपने को अपने अपने को कार्य करने में सोच रहा है कि वो उसको कैसे मारूं, क्या करूं, वो सोच रहा है, उसके ऊपर दया ला रहा है, वो मानवता है। मानवता के हिसाब से तेरे को उनके ऊपर दया आ रही है, वो मानवता धर्म है, वो मानव धर्म है, लेकिन वो तेरा धर्म नहीं है।
तू जो मानवता दिखाता है कि मार के सब मैं क्या करूं, इससे अच्छा है तो मैं भिक्षाटन करके मैं अपना रोज निकालूंगा, और भले वो मेरे को मार देवे, मेरे को मंजूर है, भले न मारे तो हम भीख मांगते फिरेंगे, लेकिन मेरे को मारना नहीं है, मेरे को राज नहीं चाहिए है। और मैं मार के राज करूंगा, कि वो ये मानव का हृदय बताता है, मानव का कोमल हृदय बताता है। ये तो है, अर्जुन मानव तो है ना, भले क्षत्रिय है लेकिन मानव तो है ना। तो ये मानव हृदय बताता है। लेकिन भगवान उसको याद रखना रहे, भगवान ठीक, अरे तू ठीक मानवता तो समझा, लेकिन तू क्षत्रिय है, तेरा क्षत्रिय धर्म के बारे में तो सोच। तो 31वें श्लोक में कहते हैं, स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पिन्तुमर्हसि धर्माद्य युद्धात् श्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रियों के लिए अन्य कोई आश्रय नहीं है, युद्ध के सिवा क्षत्रिय के लिए, क्षत्रिय युद्ध के सिवा क्षत्रिय के लिए अन्य कोई विकल्प नहीं है। उसको तो अपने धर्म का पालन करके युद्ध करना ही होगा। प्रजा पालन और रक्षण की, प्रजा पालन और रक्षण की राजा का प्रजा पालन और रक्षण का राजा का पूर्णतया कर्तव्य है। तो आवश्यकता छात्र धर्म तो बताना ही होगा, समय आना से युद्ध करना ही पड़ेगा। छात्र धर्म पौरुष है, दौर्बल्य ना, दौर्बल्य छात्र धर्म में पौरुष, पुरुषता है, बल है, दौर्बल्य नहीं है। यानी स्वधर्म का पालन करना ही क्षत्रिय के लिए सर्वश्रेष्ठ है। क्षत्रिय क्षत्रिय को ये अभी युद्ध के मैदान में ये कायरता दिखाने का अवसर नहीं है। अगर तूने ये सब पहले कह दिया होता तो उसकी बात अलग थी। लेकिन अब ये लास्ट मोमेंट पर जब हम बिगल फूंक चुके हैं, ये ढोल माजा बज चुके हैं, तब तेरा ये स्टैंड लेना बहुत उचित नहीं है। धर्म के नाम पर तू धर्म के नाम पर तू बात करता है, वो ठीक है। वो भावनावश आके, वो तू भावना जो अभी दिखाता है, मानवता दिखाता है, उसका इस रण मैदान में कोई औचित्य नहीं है। वो सामने वालों ने तो तुम्हारे ऊपर कितना प्रहार किया है, तू ऐसा करेगा तो ऐसा ही सोचेगा कि नहीं मार तो ऐसे ही मर के जाएंगे तेरे के। तो भावना का यहाँ कोई औचित्य नहीं है। धर्म जो है, जो शास्त्रोक्त धर्म है, वर्णाश्रम उचित धर्म है, वो ही धर्म है। विधि विहित का जो विधि विहित शास्त्र में वर्णाश्रम जो धर्मता है वो धर्म है। उससे विपरीत अगर जो भी कुछ है वो अधर्म है। भली बुरी भावनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य ये आज तो अपने धर्म से च्युत होने का उदाहरण कर रहा है। आज तेरे को उसका आज तेरे को उसको बचाना है। आज तेरे को आज तू कैसे सोच रहा है कि उन लोगों को कैसे मारो, लेकिन ये तेरी भावना, इस मोमेंट पर ये तेरी भावना ठीक नहीं है। तुमको तुम्हारे जो धर्म है, तुम्हारा जो क्षात्र धर्म है, उसका यहाँ चयन करना ही पड़ेगा। हम हमें भी जो हम व्यवहार में भी जब हम हैं, तो हमारा हमारे को भी जो काम है, हम हमारे उदर पूर्ति के लिए जो काम कर रहे हैं, वही एक समय हमारा धर्म है। उसको अच्छी तरह से निभाना हमारा धर्म है।
क्षत्रिय का धर्म है, ब्राह्मण का धर्म है, वैश्य का धर्म है, शूद्र का धर्म है, जाति युक्त सर्व का धर्म है। आज जातियों में विषमता है, तो जिस जो जहाँ लगा रहा है उसका धर्म है, उसको संभाल के रहे। अगर वो अपना धर्म वहां से छोड़ देगा तो जरूर दंड के पात्र होगा। फांसी गृह में जल्लाद फांसी लगवाता, फांसी सबको लगाता है, और अगर उसने बोल दिया कि मैं उसको फांसी और फांसी का टाइम निमित्त एक स्पष्ट दिया होता है, वही टाइम करना है। अगर वो टाइम पे न किया तो उसको भी दंड मिलेगा है। अगर एक खुद जल्लाद फांसी लगाने वाला अगर किसी को मार देगा तो उसको भी फांसी हो सकती है। तो जिसका जो धर्म है वो धर्म उसको पालन करना है। उसकी उस धर्म की भावनाओं के साथ कोई तुलना नहीं हो सकती। धर्म ही अपना फर्ज जो है वही धर्म है। उसमें गुणों का या भाव का समावेश करने की कोई जरूरत नहीं है। एक शास्त्रीय प्रक्रिया है, क्योंकि हमको ये शास्त्र से मिला हुआ है। जातिगत जो हमको मिला है वो शास्त्रीय प्रक्रिया है। तो शास्त्र के माध्यम से बताई हुई हिंसा भी अधर्म नहीं है। हे अर्जुन, तेरे लिए इस युद्ध में किसी को मारना ये अधर्म नहीं है, क्योंकि शास्त्र ने कहा है कि अपनी रक्षा के लिए, अपना स्वजनों की रक्षा के लिए, अपने अपना अपना जो राज्य के जन समाज की रक्षा के लिए तुमको शस्त्र उठाना ही होगा। अगर समझो के बॉर्डर ऊपर सैनिक है, सामने शत्रु आया है, गोली नहीं उठाता है, वो तो उसको मार दे, वो तो मार देगा सामने वाला। मैंने उसके ऊपर दया नहीं, वो कहाँ दया करने वाला है तेरे ऊपर, तो वो मार देगा। उससे अच्छा है जो बताया है, जो जो है कि शास्त्र विहित जो धर्म तुमको दिया है, जातिगत जो धर्म तुम्हारा है, आज तुम राजा हो तो राजा के माध्यम से तेरे को जो करना है वो करना ही है। जनक राजा बहुत वेदांती थे। हाँ, वो तो जीवन मुक्त थे। तो एक दिन एक पूर्णिमावास्य के दिन जनक राजा अपनी पत्नी के साथ बाहर बैठे हुए थे, गार्डन में, रात के समय में गार्डन में बैठे हुए थे। बहुत खूब सुंदर खुशनुमा वातावरण था, और आकाश में गंधर्वों के बीच में जो वेदांत की चर्चा चल रही थी, वो सुन रहे थे। वेदांत की चर्चा सुनने के बाद जनक राजा ने लगा कि क्या क्या आज तक जो मैंने मेरा जो जीवन हुआ सब फुकट गया। मैंने वेदांत दर्शन का कोई ब्रह्म के बारे में कोई सोचा नहीं, और मैं ऐसे वेदा तो मेरा आज तक का जीवन निष्फल हुआ। आज तक जो मैं सबकी सेवा की सब निष्फल हुआ। वेदांत पढ़ना चाहिए, वेदांत सीखना चाहिए। उसको वेदांत के उसके ऊपर भाव आ गया। लेकिन दूसरे क्षण पर जब उसको आया कि नहीं, मैं इस जनक का राजा हूँ, इसका राजा हूँ, मेरा राजा का कर्तव्य है। मेरे को वो देखो इतना इतना जीवन मुक्त होते हुए भी ऐसी चर्चा सुनने में विचलित हो जाता है, मान लो तो अपनी अपनी की तो बात ही कहाँ रही। लेकिन दूसरे ही क्षण पे जब उन्होंने सुना, नहीं, मैं तो इस पृथ्वी पर इस जीव के माध्यम से, एक शरीर के माध्यम में से हूँ, तो मेरा कर्तव्य है कि युद्ध करना। मेरा कर्तव्य युद्ध करना है, तो वो युद्ध में प्रेरित, मेरा कर्तव्य समाज के लिए कार्य करना है। जनक का तो वहां युद्ध नहीं थे, मेरा कर्तव्य समाज के लिए ये है।
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समाज का जो कर्तव्य करता है वही वेदांत है। अपने कर्तव्य में, अपनी ड्यूटी में जो व्यस्त है वही वेदांत है। अपने को वही सोचना है, अपने से किसी को नुकसान न है, वही वेदांत का निष्कर्ष है। वेदांत कुछ और बताने वाला नहीं है, जो है वही बताएगा। और हम सब जानते हैं, इसलिए हम सब ज्ञानी हैं, कोई अज्ञानी नहीं है। हम सब कोई अज्ञानी नहीं है, लेकिन हमारे पास ये हमारे पास जो बाह्य, हमारी जो इंद्रियां है इतनी बाह्य चरती हो गई है, बाह्यांतर हो गई है, वो बाह्यांतर में रचती हुई है, इसलिए हमको इसकी प्रतीति नहीं होने देती है। लेकिन आप सब ज्ञानी है, कोई अज्ञानी नहीं है। अज्ञान का सिर्फ कर्तन हटाना है, तो आपको आप कहाँ है, हु एम आई, तुरंत पता चल जाएगा। ये सब भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, लेकिन अर्जुन की तो बात गई, अभी वो सब हमारे लिए है। इसलिए हम गीता का अध्ययन और अध्यापन होता है। कृष्ण और अर्जुन की बात हो गई। उस दिन और कृष्ण युद्ध भी हो गया, कृष्ण भी जीत गया, वो भी गया और कृष्ण भगवान भी गए। लेकिन ये सब हमारे लिए अभी छोड़ के गए हैं, हमको इसी तरह रहना है। हमारी जो ड्यूटी है, अर्जुन को नहीं ड्यूटी करना है, अभी अर्जुन की ड्यूटी पूरी हो गई, हमारी ड्यूटी हमारे कोई आदत नहीं है। अभी हम बात करते हैं अर्जुन ने ऐसा नहीं किया, वो छोड़ो, हमने ऐसा नहीं किया वो बोलो। तो समझने की बात यह है, जो धर्म है वो धर्म अपने को, हमारा धर्म ही हमको देखना है। सधर्मे निधनम श्रेयम आगे आएगा। अगर स्वधर्म का पालन करते करते एक दफा हमारा शरीर भी छूट जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं होती है। लोकसभा में देखो ना, अमित शाह क्या बोले,